हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग टेक्निक्स ऑफ स्पीच। मेरा नाम है विलासा कुमारी और मैं हूं आपके स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं आगे कैसे सिखाएं। जैसा कि मैंने पहले सिखाया था पे और में, तो आज मैं सिखा रही हूं आगे। किसी चीज़ को किसी चीज़ के आगे अगर रखते हैं तो हम उसको कैसे रखेंगे, क्या बोलने से बच्चा वहीं पे एग्जैक्ट रखेगा, वो पीछे ना रख के आगे रखे। कोई उसके आगे खड़ा है तो वो कैसे बता पाए कि मेरे आगे राम है, श्याम है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या उसका कोई फेवरेट टॉय है, तो वो किस चीज़ के आगे है। अगर आपने पूछा तो वो कैसे रिप्लाई करे। तो आइए इसको समझते हैं। इसे क्या करना है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पे करवाना है। छोटा छोटा ऑब्जेक्ट कुछ भी लेके आप सामने बैठिए, उसको जैसा मैं बताती हूँ उसको अच्छे से समझिएगा। इसमें अगर बच्चा समझ गया, फिर हम एनिमल पे करेंगे। आज मैं दोनों करके बताऊंगी, और हो सकता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट जब इसका लेके आऊंगी तब मैं पर्सन पे बताऊंगी कैसे करना है। तो अभी आप इसको पर्सन पे ना करवाएं, सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट पे कैसे करवाना है। और जरा सा भी इसमें गलती हुई ना तो पीछे फिर बच्चा नहीं समझ पाएगा जब हम पीछे सिखाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि गलती आपसे ही ना हो। तो आप पहले मेरे साथ बैठ के मैं जैसा करती हूँ आप भी कुछ लेके बैठिए और वीडियो वॉच कीजिए और वैसा ही करने का कोशिश कीजिए। आप अगर अच्छे से करने लगी हैं तभी बच्चे के साथ में वो शुरुआत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, मैं हैंड का गेस्चर बताती हूँ और उस चीज़ को समझिएगा। लेकिन यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे वो रिवर्स होता है। वो हम जब पर्सन पे करेंगे या फिर एनिमल में करेंगे तब वहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आगे के लिए हम ऐसा हैंड खोलते हैं आगे की तरफ। तो ये यहाँ पे अभी ना ही समझे, जब मैं करवाऊंगी तो ही बताती हूँ। फिलहाल मैं ऑब्जेक्ट वाला स्टार्ट करती हूँ। ये बॉल है सामने, मानिए कुछ भी एक रखवा लिया। अगर साइड में सारा चीज है तो यहाँ से बोला बॉल टेबल पे रखो, तो बच्चे ने रख दिया या मैंने खुद ही रख दिया। अभी मैं बोलने वाली हूँ, उसको देखिए। बॉटल बॉल के आगे रखो। अभी ये चीजें तो सब कुछ बच्चा समझता ही है, बट ये इसके दो पार्ट हैं, एक तो यहाँ है एक तो यहाँ है। अगर बच्चा इधर बैठा है मेरे अपोजिट में तो बच्चा का आगे ये होगा, ना कि ये वाला। लेकिन मैं अगर इधर बैठी हूँ और मैं अगर कुछ भी रखूंगी तो मेरे आगे ये प्लेस होगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा इस साइड में बैठा है तो उसका आगे ये होगा, ये नहीं होगा। बच्चा इस साइड बैठा है तो उसके लिए आगे कोई एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है। अब इसका आगे चूज करना है तो हम कैसे चूज करेंगे। जस्ट इस हमारी तरफ से जो आगे का प्लेस है ना, वो हुआ आगे। क्या होता है ना, जब कोई भी चीज नजदीक आती है, इसको इस तरह से समझिए, हमारे पास आती जाएगी तो वो हमसे नजदीक होता जाएगा, उसको हम आगे बोलेंगे। ऑब्जेक्ट का आगे होगा और हमारा नजदीकी होगा, वो होगा आगे। जब हमसे चीजें दूर जाने लगेगी तो वो होगा पीछे। बस इतना ही समझिएगा कि इसमें मुझे लगता है फिर आप गलती नहीं करेंगे। प्लेस समझना है। बच्चा अगर आपके अपोजिट में बैठा है, बच्चे को अगर रखवाऊंगी मैं कि बॉल के आगे बॉटल रखो, तो मानिए ये बच्चे का हैंड है, बच्चा यहाँ बैठा है तो बॉटल यहाँ रखेगा, ना कि यहाँ। यहाँ रखना है बॉल के आगे, इस चीज को समझना है। अभी बच्चा अगर इस साइड में बैठा है, टॉर्च बॉल के आगे रखो। अगर मानिए 2-3 बच्चों को मैंने बिठा लिया साथ में और मैं एक्टिविटी दे रही हूँ और मैंने इसे बोला अगर करने के लिए, तो ये बच्चे को मैं बोलूँगी बॉल के आगे टॉर्च रखो, तो टॉर्च यहाँ आएगा। इधर वाले बच्चे को बोला मैंने बॉल के आगे पेंसिल बॉक्स रखो, तो ये बच्चा यहाँ रखेगा। और मुझे अगर कुछ रखना है तो मैं इधर से रखूंगी। ये आप देख सकते हैं काफी अच्छे से। तो यही समझना है कि ऑब्जेक्ट और मेरी दूरी कम होगी जब हम आगे की चीज करेंगे। तो चलिए,
अब क्या करना है, चलिए ये हटाते हैं, बड़ी चीज़ें लेके मैंने बस समझाया, अभी छोटे छोटे चीज़ों में करते हैं। चलिए टोमेटो रखो, रख दिया। टोमेटो के आगे पेंसिल रखो। बच्चे ने उठाया, यहाँ कंफ्यूजन होगा बट वो आपको समझ के करना है। बच्चा इधर बैठा है तो उठा के इसके आगे रखेगा। अब पूछेंगे भी, एक चीज़ रखवाया सीधा पूछेंगे पेंसिल कहाँ है, टच करना है यहाँ पे। पेंसिल टोमेटो के आगे है, यहाँ पे हैंड ऐसा खोल के सिखाने का कोशिश कीजिए। अगर आप सिर्फ यहाँ पे शब्द देना चाहते तो भी हो जाएगा, ऐसे खोलेंगे तो भी हो जाएगा कि उसके आगे, जैसे वो अपनी तरफ से बता रहा है कि मेरे आगे ये चीज़ है, वैसे ही वो खुद टोमेटो बन जा रहा है और पेंसिल के बारे में बता रहा है कि मेरे आगे है ना। चलिए सर्कल पेंसिल के आगे रखो, ठीक है। पोटैटो सर्कल के आगे रखो। चलिए अभी ये तो आगे आगे एक के आगे होता चला गया। अगर मैं इसमें अब देखिए मैं बोलती हूँ, अभी 3-4 चीज़ें हैं। शार्पनर पेंसिल के आगे रखो। अब क्या करना है, अगर वो बहुत पास पास रख दिया तो जगह बनानी है पेंसिल के जस्ट आगे और यहाँ पे शार्पनर लेना है और ऐसे प्लेस कर देना है। ये हो गया पेंसिल के आगे शार्पनर। बच्चा मेरे सामने है और वो अपनी तरफ उसके ऑब्जेक्ट बढ़ती जा रही है। जो चीज़ आगे हो रहा है वो दूरियां कम होती जा रही है, ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इरेजर टोमेटो के आगे रखो। इरेजर टोमेटो को थोड़ा जगह है तो पीछे हम खिसका के यहाँ पे रख सकते हैं। पेन सर्कल के आगे रखो। पेन सर्कल के आगे जगह है, मैंने घुसा दिया। टॉर्च पोटैटो के आगे रखो। टॉर्च पोटैटो के आगे। एकदम से नहीं आएगा, बहुत मेहनत लगती है तब जाके ये परफेक्ट वे में रखेंगे बच्चे। इसके लिए आपको समझना है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए बार बार ये वीडियो वॉच कीजिए और मुझे लगता है कि इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कहीं भी गलती नहीं होने वाली है। और ये अच्छे से करवा लिए तो आगे जब हम नीचे करवाएंगे, अभी तुरंत तो नहीं दूंगी क्योंकि एक प्रीपोजिशन के बाद दूसरा कुछ सीखना चाहिए, फिर दूसरा प्रीपोजिशन स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं अभी आगे सिखाया और नेक्स्ट वीडियो में मैं पीछे सिखा दूँ तो ना आपका आगे कवर होगा और ना पीछे, और दोनों इतने कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एक भी कंफ्यूजन ना 6 मंथ लगते हैं उसको सही करने में, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को समझिए, बार बार वॉच कीजिए और खुद रख के करके कोशिश कीजिए। जब आप अच्छे से रखने लगी करने लगी तभी बच्चे के साथ में कीजिएगा। अभी ये तो हो गया हमारा। अब हम करेंगे एनिमल में। एनिमल पे हम कैसे करेंगे, एनिमल तो क्योंकि इसको हम ऐसे ऐसे तो नहीं रख सकते हैं ना, ये उसके आगे है ये उसके आगे है, ऐसा नहीं होगा। इसका हमको समझाना है फेस और टेल। ये जो है आगे है इसका और ये पीछे है। बच्चे को टच करके बताइए, उसका फेस टच कीजिए, उसको बताइए ये फ्रंट है ये बैक है ये आगे है ये पीछे है। वैसे ही कोई भी एनिमल को उठाइए और पहले इसको सिखाना है। बच्चे को बोलिए टच करने की इसका पीछे कहाँ है, तो पीछे क्या है या कहाँ है तो उसको टच करके बताना है। क्या है तो टेल है, कहाँ है तो यहाँ है, इसको टच करना है। आगे कहाँ है तो यहाँ टच करना है फेस को। तो इस तरह से आगे पीछे पहले ऐसे सिखा लीजिए आप उसको इसमें। अब देखिए क्या करना है, इसमें आप ऐसा भी रख सकती हैं एक के, बट हम आगे सिखा रहे हैं ना। हाँ तो पहले ऐसे लाइन अप होगा, जब हम पीछे सिखाएंगे तो हम हर तरह से लाइन अप करना सिखाएंगे। अभी हम आगे सिखा रहे हैं तो हम उसी तरह से चलेंगे। चलिए एक हम रख देंगे यहाँ पे, हिप्पोपोटामस टेबल पे है। चलो रख दिया और पूछा मैंने बच्चे से हिप्पोपोटामस कहाँ है, तो हिप्पोपोटामस टेबल पे है। अभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने कई बार बताया है कि हर चीज़ बार बार उसमें आएगा।
जब ये हो जाएगा तो इसमें यस नो आपका पे में लगा के सारे क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, तो इसको अच्छे से करवाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइगर हिप्पोपोटामस के आगे रखो। टाइगर लिया, अब इसका आगे कहाँ है, ये फेस है तो इसके आगे यहाँ पे रख दिया। सिर्फ टाइगर के आगे रखो। सिर्फ टाइगर का आगे कहाँ है, ये फेस है तो इसके आगे की जगह। एलिफेंट हिप्पोपोटामस के आगे रखो। एलिफेंट, अब आगे जगह नहीं है तो क्या करें, जगह बनाएंगे। चलिए इसको पीछे करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। बट इसके लिए बच्चे को एनिमल अच्छे से पहचान होनी चाहिए, तब आप करवा सकते हैं। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ कि जब आप पर्सन पे करवाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और चीज़ें समझ में आनी चाहिए बच्चे को हर तरह से। चलिए, हॉर्स एलिफेंट के आगे रखो। अब जगह तो बिल्कुल नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों को पीछे करेंगे और जगह बना के यहाँ पे रख दिया। अब इसमें हम पूछेंगे, ऐसा नहीं बस रखना सिखाया, अब हमको पूछना भी है। हॉर्स किसके आगे है, हॉर्स को टच करना है। हॉर्स एलिफेंट के आगे है। हॉर्स एलिफेंट के आगे है। ओके, अब हम पूछेंगे हिप्पोपोटामस के आगे क्या है। ओके, ये भी क्वेश्चन आप उसको बताएं, मतलब एक तो कौन है, क्या है, इस तरह से दोनों तरह के क्वेश्चन और जितने बन सकते हैं उस तरह से आप पूछिए। बच्चे को हर क्वेश्चन को समझना चाहिए। हिप्पोपोटामस के आगे एलिफेंट है। यहाँ पे मैं हॉर्स से एलिफेंट पे गई थी और यहाँ मैं हिप्पोपोटामस से एलिफेंट पे गई हूँ, ये आप समझिएगा, क्वेश्चन अलग तरह का है ये। हिप्पोपोटामस के आगे कौन है, हिप्पोपोटामस के आगे एलिफेंट है। एलिफेंट कहाँ है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, एलिफेंट टेबल पे है सबसे पहला। अगर हम ये पूछेंगे ना, सारे प्रीपोजिशन हो भी जाएंगे, सारा मिक्स कर दिया, फिर भी यहाँ अगर हम पूछेंगे तो पहला आंसर यही आएगा, एलिफेंट टेबल पे है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, एलिफेंट किसके आगे है। एलिफेंट हिप्पोपोटामस के आगे है। एलिफेंट के आगे कौन है, एलिफेंट के आगे हॉर्स है। अगर आप समझ रहे हैं तो ज़रूर इसी तरह से अच्छे से करवाइएगा। आज के लिए मेरा इतना ही है। आज मैंने सिखाया है कि आगे कैसे सिखाएं। मैं पार्ट 2 में इसमें और भी क्वेश्चन पुटअप करने के लिए बताऊंगी और भी जो भी चीज़ बाकी है वो भी मैं बताऊंगी। पर्सन पे कैसे करवाना है वो भी मैं बताऊंगी। और आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके मुझे बताया करें। मैं इतना मेहनत करती हूँ आपके लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप घर बैठे ये छोटे छोटे ट्रिक से अपने बच्चे का स्पीच इन्हांस कर सकें। तो चलिए, कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।